हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके सामने लेके आ गई हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो है मिशन जून में जेआरएफ थीम पे बेस्ड। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिसंबर में एग्जामिनेशन हो चुका है, अब हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है जून में। 10 जून से लेके 21 जून तक हमारे पास डेट्स भी आउट हो चुकी हैं। तो अगर हमें जून में करना है जेआरएफ क्लियर, तो क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, क्या चीजें हैं जो अभी से ही आपको फोकस में रखते हुए अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है और अच्छे तरीके से चीजों को लेते हुए चलना है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। क्योंकि इस बार ये जो एग्जामिनेशन है बहुत ज्यादा हटके एग्जामिनेशन हमारे लिए होने वाला है, क्योंकि सिलेबस अपडेट होगा तो पैटर्न में चेंजेस होंगे, तो कुछ नई तरीके की चीजें हैं जो हमें देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। तो उन सभी चीजों को हम अच्छे से समझ सके, उसके लिए ही ये वीडियो आपके लिए मैं लेके आई हूँ। हर एक चीज को ध्यान से समझिएगा, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक इस वीडियो को देखना, सो दैट आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके और अच्छे तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सके। तो मेरा नाम आयुषी है। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। हाल ही में यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है एंड आपको टीच कर रही हूँ। पिछले 4 से 5 साल से ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग दे रही हूँ, तो छोटा सा एक्सपीरियंस है। कॉमर्स में चीजें सीखने की कोशिश कर रही हूँ और वो सारी चीजें सीख के आप तक डिलीवर करने की कोशिश हमारी रहती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस चैनल पे कुछ मीनिंगफुल प्रोवाइड किया जाता है और ये वीडियो आपको मीनिंगफुल लगती है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस रहती हैं शाम को 5 बजे कॉमर्स के लिए, एंड पेपर 1 भी मैं आपको कवर करवाती हूँ। सुबह 9 बजे पेपर 1 की टाइमिंग रहती है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए ब्रह्मास्त्र होते हैं। तो ये आपको सभी मिल जाते हैं 2019 से लेके 2023 तक। एंड साथ ही साथ जो भी यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ्स होती हैं वो भी आपको यहीं पे मिलती हैं, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को। अगर आप जून 2024 की तैयारी कर रहे हो और कर रहे होंगे तभी ये वीडियो आप देख रहे हो, तो आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके लिए एटम बैच स्टार्ट हो चुका है, एटम 2.0। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस कवर करना चाहते हैं, क्वालिटी कंटेंट अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 के साथ साथ ये डिफरेंट पेपर 2 आपको ऑफर किए जाते हैं। कॉमर्स का कोर्स वहां पे मैं लेके चलती हूँ, तो आपके लिए कॉमर्स में क्या क्या ऑफरिंग्स हैं, तो आप अगर कॉमर्स और पेपर 1 का बैच लेते हैं तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं जो किसी भी एस्पिरेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपका सिलेक्शन रोक सकता है, अगर आप अच्छे से इन चीजों को समझ के, इनकी वैल्यू को समझ के तैयारी अपनी करें। और इसके साथ साथ अगर केवल पेपर 2 लेना चाहते हैं, लगता है कि पेपर 1 हम खुद से कर लेंगे या पेपर 1 के रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, तो केवल पेपर 2 भी आप ले सकते हो। ठीक है, पेपर 2 आपको हैंडबुक के साथ मिल जाएगा, रिकॉर्डेड एंड लाइव सेशंस आपको मिलते हैं। केवल पेपर 1 लेना है तो केवल पेपर 1 भी आप ले सकते हैं। तो ये ऑफरिंग्स है, ये आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ये सभी फीचर्स हैं आपके लिए लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस। तो रिकॉर्डेड सेशंस में आपको कोर कंसेप्ट मिल जाता है, लाइव क्लासेस में उन्हीं कंसेप्ट के डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, उन्हीं कंसेप्ट्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करते हैं, उन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को हम सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए रहती हैं, लाइव डाउट क्लियर सेशन, पर्सनलाइज्ड कोर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फन वे ऑफ टीचिंग, क्विजेस और कंप्लीट सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं हमारे साथ, हमारी गाइडेंस में पढ़ सकते हैं, तो आप लोग बैचेज में एनरोलमेंट ले सकते हैं। एंड ये चीज की मैं श्योरिटी आपको देती हूँ, क्वालिटी कंटेंट और जिस लेवल की तैयारी हम बेसिक्स टू एडवांस करते हैं वो आपको बिल्कुल इस तरीके से मिलेगी कि आपके बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट क्लियर होते हुए चलेंगे एंड एडवांस लेवल तक हम कवर करते हुए चलते हैं सारे सिलेबस को, सो दैट कोई भी क्वेश्चन उस कंसेप्ट से निकले तो आप उसको बना सको। बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में सारे कोर्सेज रहते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से, एंड एप्लीकेशन पे जाओगे प्रिपरेशन टैब में तो आपको इस तरीके से कोर्स दिखेगा, आप उसको एनरोल कर सकते हैं। तो आज के लिए जो वीडियो है उसमें मैं आपकी 3 चीजें हैं जो आपको बताऊंगी, जो आपको कंसीडर करनी है इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हुए। देखो, स्ट्रेटजी बहुत लोग आपको बताएंगे, मैंने भी आपको बताई, पर एक चीज जो है, जो कोर है इस एग्जामिनेशन का, कंपेटिटिव एग्जामिनेशन का, वो चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। किसी भी एग्जामिनेशन को आपको क्वालिफाई करना है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और स्पेशली अगर मैं यूजीसी नेट की बात करूं, यूजीसी नेट अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हो जाता है। एक तो ये एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 6% रिजल्ट जाता है। देन अगर जेआरएफ की बात करें तो 1% होते हैं टॉप कैंडिडेट्स जिनका जेआरएफ क्लियर होता है।
तो जेआरएफ क्लियर करने वाले 100 में से 1 लोग हैं, कभी कभी तो इससे भी कम हमारे पास हमें देखने को मिलता है। और जब कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन होता है तो ओवर द टाइम ये चीज देखने को मिल रही है कि जो यूआर कैटेगरी में जेआरएफ है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है, और हमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है जो देखने को मिल रहा है। तो ये चीज को पूरा करने के लिए, इस चीज ये जो हर्डल्स है इनसे निकल के अपनी सिलेक्शन लेने के लिए क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीजें आपको कंसीडर करनी है, तो 3 चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। वन बाय वन उनको समझते हुए चलेंगे। और वो 3 चीजें क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना, मॉक टेस्ट देना और नोट मेकिंग करना। मैम ये तो आपने क्या ही अलग चीज बता दी है, तो सभी बताते हैं, बिल्कुल, बट किस तरीके से पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है, कहाँ पे आप गड़बड़ करते हो, वो चीज मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाली हूँ। मॉक टेस्ट कब लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, वो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से हम डरते हैं, हम कम मार्क्स आते हैं हमारे, हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो वो चीजों को कैसे ओवरकम करना है वो आपको बताने वाली हूँ। एंड नोट मेकिंग कैसे करनी है। मैम नोट्स आपने प्रोवाइड किए हुए सिर्फ वही इनफ है, हम क्यों नोट्स बनाएं? आपने बनाए तो रखे हैं, वही रीड कर लेंगे, ठीक है, बट क्यों अपने नोट्स बनाने जरूरी हैं वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। वन बाय वन हर चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। उसको एनालाइज कैसे करना है? बहुत सारे बच्चे और ऑलमोस्ट सभी बच्चे एक गलती करते हैं। वो क्या करते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, टॉपिक देख लिया और उस क्वेश्चन का आंसर याद कर लिया। बहुत बड़ी गलती आप करते हो। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते हो वो तो हो जाते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप बना ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ टॉपिक देख रहे हैं, मैम एनालाइज कर लिया, टॉपिक हमें पता लग गया, बस हो गया। नहीं, शायद वो एक टॉपिक के साथ और भी बहुत सारे कंसेप्ट हमारे जुड़े हुए थे। आपको उन सभी रिलेटेड कंसेप्ट्स को भी फोकस में लेके आना है और उन रिलेटेड कंसेप्ट्स को भी कवर करना है। ऐसे ही एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत टाइम नहीं लगता। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने वाला जो क्वेश्चन होगा उससे कहीं ना कहीं रिलेट करेगा। तो रिलेटेड एस्पेक्ट्स, रिलेटेड कंसेप्ट्स आपको कवर करने हैं। ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और एक और चीज मैं यहाँ पे अब एड ऑन करूंगी, जिन यूनिट्स में करंट अफेयर्स बनते हैं, जैसे कि हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस एनवायरनमेंट, बैंकिंग है, टैक्सेशन में करंट क्या होता है? अमेंडमेंट्स आ जाती हैं, लीगल में कुछ अमेंडमेंट्स आ जाती हैं, तो वो आपके लिए जरूरी हो जाता है। अगर एक टॉपिक आपसे पूछा गया है तो उससे रिलेटेड अमेंडमेंट, उससे रिलेटेड कोई भी चेंजेस जो है, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। वो चीज आपको अब यहाँ पे करना जरूरी है। अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हो, तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, हम बैंक्स पढ़ रहे हैं, बैंक का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, बैंक में कुछ बैंक प्राइवेटाइज हो रहे हैं, तो वो चीज हमें पता ही नहीं कि कौन से बैंक प्राइवेटाइज हो गए, तो वो चीज भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, कोई बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो उसका करंट सिनेरियो क्या चल रहा है वो जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मार्केटिंग में मैं बताती हूँ, मार्केटिंग में हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट की, ठीक है, प्रमोशन, स्लोगन्स वगैरह की हम बात करते हैं, कैसे एडवर्टीजमेंट्स बनाई जाती है, तैयार की जाती है। तो हमारे पास कुछ लाइन्स होती है ना, जैसे विक्स की है, विक्स की गोली लो हिचकिच दूर करो। अब वो क्या चीज है? वो एक टैग लाइन है। अब आपने पढ़ा कि एडवर्टीजमेंट में ये चीजें होती है, एडवर्टाइजिंग ऐसे ऐसे की जाती है, तो वो टैग लाइन से ही उठ के क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल सीजन जब आते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्काउंट्स, प्रमोशन के लिए हमारे पास डिफरेंट चीजें आती हैं। अमेजोन पे हम देखते हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट पे देखते हैं, देयर आर डिफरेंट सोशल साइट्स जहां पे हम ये चीजें देखते हैं, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं। तो वो चीजें भी अब हमारे लिए जरूरी है, हमें करंट से रिलेट करके पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो टॉपिक आया है उससे रिलेटेड कंसेप्ट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लर्न नहीं करना, हम पीवाईक्यूज को लर्न कर लेते हैं जाने अनजाने में, जो कि बहुत गलत चीज है। लर्न नहीं, समझना है और टॉपिक को कवर करना है। इतनी छोटी चीज नहीं है पीवाईक्यूज को एनालाइज करना, इतनी इजी चीज भी नहीं है पीवाईक्यूज को एनालाइज करना। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, तो वो एफर्ट हमें यहाँ पे देने हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज अगर हम देखें तो दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट कब दे? स्टार्टिंग में ही मॉक टेस्ट नहीं देते मैम, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हमने तो जीरो से स्टार्ट करना है, हमें तो कुछ भी नहीं आता। हम यूजीसी नेट के लिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। करो जीरो से स्टार्ट, बहुत अच्छी बात है, करो बेसिक से स्टार्ट, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए मॉक टेस्ट ना देना। मतलब मॉक टेस्ट नहीं हम देंगे, हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जब हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा फिर हम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। अगर आप सिलेबस कंप्लीट का इंतजार कर रहे हो ना, तो आपसे बड़ी गलती कोई नहीं कर रहा, क्योंकि सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा।
मॉक टेस्ट में 10 से 15%, 20% आपको नई चीजें हमेशा देखने को मिलेंगी और आपको लगेगा कि मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। अब मॉक टेस्ट ना लगा के मैं ये 10% कवर करूं, अगला मॉक टेस्ट लगाओगे अगले महीने, फिर वो 10 से 20% नई चीजें आएंगी, अब उसको कवर करने में लग जाओगे। ये चीजें तो चलती रहेंगी, सिलेबस कंप्लीट कभी भी नहीं होगा। आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तभी से ही आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं। पहला मॉक टेस्ट तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही देना होता है, ताकि आप अपना लेवल जज कर सको कि आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि किसी को कुछ भी नहीं आता है। आपने कॉमर्स चाहे 5 साल पहले पढ़ी थी, चाहे 10 साल पहले पढ़ी थी, चाहे 15 साल पहले पढ़ी थी, आपको जरूर कुछ ना कुछ आएगा और वो आना भी चाहिए। आपने 11th 12th बीकॉम, मेमकॉम, मास्टर्स, बैचलर साइमेंटू से आपने पढ़ा है वो चीजों को, तो ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता कि आपको कुछ भी नहीं आता है। तो ये वहम अपने मन से निकालना पड़ेगा। और सिलेबस कवर होने के बाद मॉक टेस्ट देंगे, सबसे बड़ी गलती है। मॉक टेस्ट आपको बिगिनिंग से ही देने हैं और 1 महीने तक भी आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट दे देने हैं। 1 महीने के बाद आपके 3 से 4 मॉक टेस्ट हो जाने चाहिए, दूसरे महीने में भी 2-3 मॉक टेस्ट आपको दे देने हैं। लास्ट में जब आपको लगता है कि हाँ मेरा सिलेबस कवर हो गया, मैंने 10 की 10 यूनिट पेपर 1 की, पेपर 2 की कवर कर ली, उसके बाद तो आपको ऑल्टरनेट डेज फ्रीक्वेंटली मॉक टेस्ट देने हैं। क्योंकि तब हम बात करेंगे, 2 तरीके से होते हैं मॉक टेस्ट। बाद में पहले हम क्या करते हैं, हम एक्यूरेसी पे फोकस करते हैं, मींस कि हम समझते हैं कि हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उसको हम अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम स्पीड पे फोकस करते हैं, टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं। तो बाद में जब रिवीजन हमें करनी होती है तब तो हमें बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट देने होते हैं, फ्रीक्वेंटली मॉक टेस्ट देने होते हैं। दिया एनालाइज किया, दिया और एनालाइज किया, और उस एनालिसिस में क्या करना है, मॉक टेस्ट एनालिसिस में जो कमी रह गई है उसको सुधारना है। अगर वो टॉपिक आपने ऑलरेडी कवर किया हुआ है तो आपको वो चीज समझ नहीं आई है, दोबारा उसको समझो। अगर नहीं कवर किया हुआ उसको कवर कर लो। अगर आपके पास 1 महीना है, लास्ट के 20 दिन बचेंगे, उसमें जो नए टॉपिक्स हैं उनको छोड़ते जाओ एंड जो आपने किया है उस पर अपनी कमांड बिठाने के लिए नए नए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते जाओ। ये तरीका होता है मॉक टेस्ट लगाने का। और कब लगाना है, कैसे लगाना है, वो सारी चीजें कैसे लगाना है, हमेशा जब भी मॉक टेस्ट लगाओ 150 क्वेश्चन होने चाहिए, 50 पेपर 1 से एंड 100 पेपर 2 से। कभी भी ये गलती मत करो कि मैम हम तो पहले सिर्फ पेपर 2 कर लेते हैं, पहले सिर्फ पेपर 1 कर लेते हैं। नहीं, किसी दिन मन है सिर्फ पेपर 2 का या पेपर 1 का लगाओ, बट जब मॉक टेस्ट की बात आती है ना तो पूरा वो 3 घंटे का सिनेरियो ऐसा क्रिएट करो कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में हूँ, सीबीटी मोड में अपना टेस्ट देने की कोशिश करो। आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे। पेन पेपर से नहीं होती चीजें, पेन पेपर छोड़ के सीबीटी मोड से फेमिलियर हो जाओ। स्क्रोलिंग की दिक्कत जो होती है आपको वो पता लग जाती है, कैसे डीआई को सामने देख के पेन पेपर पे सॉल्व करना है, कैसे वो फिगर्स आगे पीछे हो जाते हैं जब देखते देखते, वो चीजें आपकी वो कंडीशनिंग हो जाती है। तो वही तो मॉक टेस्ट का मेन मकसद है। मॉक टेस्ट का ये मतलब नहीं है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना, नहीं, मॉक टेस्ट का मतलब है उस एनवायरमेंट से फेमिलियर करवाना। तो मॉक टेस्ट हमेशा सीरियसनेस के साथ देना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो आप जैसे मर्जी प्रैक्टिस करो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दूसरी चीज जो आपको अच्छे से समझनी होगी, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। मॉक टेस्ट लगा लो, मॉक टेस्ट लगा लो सभी बोलते हैं, बट कैसे, कब और क्यों लगाने हैं वो चीज भी आपको समझनी है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। फिर उसके बाद हमारे पास जो आता है वो होता है नोट मेकिंग, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज। मैम पढ़ तो वीडियो देख के लेते हैं, समझ भी आ जाता है, बट नोट मेकिंग में चला जाता है सारा टाइम। 2 घंटे की वीडियो 4 घंटे की बन जाती है नोट्स बनाते बनाते, और हम तो 1.5x पे देखते हैं फिर भी। तो क्यों? क्योंकि आप नोट्स बना रहे हो। बट नोट्स किस तरीके से बनाने हैं? डिटेल नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल बनाने हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 4 से 5 महीने हैं, बहुत अच्छा टाइम है। बट डिटेल में भी वो शॉर्ट में होने चाहिए। डिटेल नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी पीडीएफ लिख लेनी है, नहीं, पूरी की पूरी जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड की गई है वो नहीं आपको लिखनी। आपको क्या करना है, आपको फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, आपको पॉइंट्स में चीजें लिखनी है, ठीक है। और आपको जो भी पॉइंट्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ चीजें अगर याद आती हैं तो उनसे रिलेटेड चीजें इस तरीके से एरो लगा लगा के लिख लेने हैं, सो दैट आप उस पॉइंट को पढ़ो तो वो सारी रिलेटेड चीजें आपके माइंड में आ जाए। ये है नोट्स बनाने का सही तरीका। सब हेडिंग, हेडिंग लिखी सबसे पहले, देन सब हेडिंग, सब हेडिंग से आगे फिर और हेडिंग्स आपको लिखनी है, और चीजें आपको उसके बाइफिकेशन करनी है, वो चीजें करो, क्लासिफिकेशन करो, ठीक है। इस तरीके से क्लासिफाई कर करके चीजों को लिखो। अगर आप बैंकिंग का ही फॉर एग्जांपल बैंक्स के बारे में लिख रहे हो, कब ओरिजिन हुआ, कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्या क्या काम किए जाते हैं, ठीक है, कितना उनका पेड अप कैपिटल है, वो सारी चीजें वो आपको इस तरीके से फ्लो चार्ट में बनानी है, फ्लो चार्ट नहीं सॉरी टेबल में बनानी है। कोई एक चीज है उसके अलग अलग फंक्शन लिख रहे हो तो फ्लो चार्ट में बनाओ,
ठीक है, उसके आगे बाइफरकेशंस करनी है तो इस तरीके से बनाओ। ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। कोई टेक्निक्स है, मॉडर्न टेक्निक्स हैं, कन्वेंशनल है, ठीक है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, उनको बाइफरकेट करके उनके पॉइंट्स लिखो। क्या कॉमन पॉइंट्स हैं उनको एक साथ लिख लो, क्या डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको एक साथ लिख लो। देन एक एक टेक्निक को थोड़ा थोड़ा अपने वर्ड्स में लिखो, कौन सी टेक्निक बेटर है, एनपीवी और पीआई में क्या डिफरेंस है, जब हम रिटर्न और इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तब हम यूज करते हैं, आईआरआर और एनपीवी में क्या डिफरेंस है, एआरआर और एनपीवी में क्या डिफरेंस है, वो चीजें आपको लेके चलनी है, उन चीजों को अच्छे से समझना है। ठीक है, पेपर 1 के भी नोट्स इसी तरीके से बनाने हैं। ठीक है, बेशक आपको नोट्स मिल रहे हैं, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पर मैं ये कभी नहीं बोलूंगी मेरे नोट्स ले लिए तो खत्म नहीं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास नोट्स हैं, अभी आप तैयारी कर रहे हो, आपने प्रीवियस अटेम्प्ट में भी दिया था अटेम्प्ट, तो उन नोट्स को कैसे यूज करना है उनको अंडरलाइन करते चलो, उनसे रिलेटेड कुछ भी नई चीज आपको मिलती है उसको एड ऑन करो। मैंने तो अपने नोट्स में जगह भी छोड़ी हुई है कि अपने नोट्स यहाँ पे साथ साथ लिखते रहो, क्योंकि मुझे पता है देयर इज ऑलवेज समथिंग टू ऐड, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट हर बार होती है, तो वो चीजें आपको लिखनी है। तो स्टार्टिंग से ही डिटेल और शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि चीजें स्किप कर देना, शॉर्ट नोट्स का मतलब है अच्छे तरीके से चीजों को बनाना, देखने में समझ आनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए, सो दैट उनको रीड करने का आपका मन करे। और मैंने जो डिटेल नोट्स बनाया वो बिल्कुल डिटेल नोट्स हैं, विद इलिस्ट्रेशन आपको चीजें बताई हुई हैं, वो सारी चीजें भी हमें यहाँ पे कवर करते हुए चलना है। ये 3 चीजें आपको करनी है और ये 3 चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाली हैं, और इन 3 चीजों पे टाइम लगता है, ये सारी चीजें टाइम कंज्यूमिंग है, तो टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार बिना टाइम दिए कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कोई जादू की पुड़िया किसी के पास नहीं है। जितना अच्छे से आप टाइम लगाओगे उतना ही आपकी सिलेक्शन होने वाली है, और ये चीज बिल्कुल फैक्ट है। 100 में से 6 बच्चों का नेट होगा और 1 बच्चे का जेआरएफ होगा। तो सभी के सभी ये 100 बच्चे, ये एक बच्चा बनना चाहते हैं, और बनेगा कौन, जो ये चीजें बहुत अच्छे से करेगा। फैक्ट है, ठीक है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। मैं जितना मर्जी मोटिवेट कर लूं, पर मैं 100 में से 100 बच्चों का सिलेक्शन नहीं करवा सकती, 100 में से 1 बच्चे का ही सिलेक्शन होगा। हाँ, बट ये मैं जरूर कर सकती हूँ कि जो चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आप अगर उतनी मेहनत करके 100 में से 1 में आ सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ। मैंने ये वीडियो सबके लिए दी है, और जो इसमें से कुछ अच्छी चीज सीख लेगा और अप्लाई करना स्टार्ट करेगा, उस पर काम करना स्टार्ट करेगा, वो उस एक बच्चा बन जाएगा, वो उस 1% में आ जाएगा। जो नहीं करेंगे, जो सोचेंगे कि थोड़ा सा यार कहीं और जाके देखते हैं, कोई इजी वे है क्या, बिना पढ़े पास हो सकते हैं क्या, तो वो चीजें नहीं होती। पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, रगड़ना पड़ेगा अपने आप को, झोंकना पड़ेगा उस चीज में, और पूरा फोकस के साथ, डिसिप्लिन के साथ पढ़ना पड़ेगा। एकमात्र यही तरीका है किसी भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन को निकालने का। एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपने एक अटेम्प्ट दिया बट स्टिल कुछ ना कुछ कमी रह रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जो टॉपर्स होते हैं ना, जिन्होंने एग्जामिनेशन निकाल लिया है, ठीक है, उनकी टॉक सुना करो, उनकी स्ट्रेटेजी समझा करो। शायद जो मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं भी वही चीज बता रही हूँ, बट जब आप उनसे सुनोगे ना, आपको वो चीज ज्यादा अच्छी लगेगी, ज्यादा आपको हंट करेगी, वो चीज आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे से बैठेगी। क्यों? क्योंकि वो आप में से एक है। आप मेरे को तो बोल दो कि मैम आपने तो निकाल लिया, अब आप बातें कर रहे हो, आपने थोड़ी दिया था 2023 का पेपर, आपने तो 2022 में निकाला था। स्टिल आप इनको सुनो, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, जो मैंने बताया वो चीज देखो, आपको खुद पता लगेगा कि हाँ एक्चुअल में क्या करना होता है। ठीक है, चीजें चलती रहेंगी, 1 महीने में 2 महीने में होता रहेगा, बट ये टाइम बहुत प्रीशियस टाइम है। इस टाइम को अपना एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज करो, एंड रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। वो चीजें आपको करते हुए चलना है। आई होप ये वीडियो आपको कुछ इंसाइट्स दे पाई होगी। एंड एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे हम एक्शन रिसर्च पढ़ते हैं ना रिसर्च में, तो उसमें क्या होता है, इंप्रूवमेंट के लिए होती है वो भी कॉन्टिन्यूस। तो प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। प्लान करो मुझे क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग काम करो, काम करने के बाद ऑब्जर्व करो कि क्या मैं वो चीज कर पाई, क्या मैं वो चीज कर पाया जो मैंने प्लान किया था। देन ऑब्जर्व करने के बाद जो भी चेंजेस लाने हैं उनको रिफ्लेक्ट करो, देन अगेन प्लान करो। ये कॉन्टिन्यूस सर्कल चलता जाना चाहिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, जब तक आपकी प्रिपरेशन चल रही है ये चीजें चलती रहनी चाहिए। यही चीजें अल्टीमेटली आपको हेल्प करेंगी। तो ये जो भी चीज हम पढ़ते हैं उसकी अपने लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो पढ़ा है वो हमें पता भी तो होना चाहिए, वही तो सीखना है हमें। हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं,
जो भी हमारी लर्निंग्स हैं वो सारी चीजें हमें आगे पास ऑन करनी है आने वाली जनरेशन को, स्टूडेंट्स को जो आप पढ़ाओगे जिनको। तो वही चीजें हैं जो हम पढ़ रहे हैं, वो चीजें किसी ना किसी ने थ्योरीज बनाई है, बहुत कुछ हमें दिया है, बहुत रिसर्च करके। तो वो चीज हमें अपनी तैयारी में भी ऐड ऑन करनी है और उसके साथ साथ हमें आगे बढ़ते हुए चलना है, अपनी तैयारी को एक लेवल अप लेके जाना है। तो थोड़ा सा एफर्ट भी एक लेवल अप आपको करना पड़ेगा। तो ये इस वीडियो का आज का सार था। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड कुछ मीनिंगफुल इनसाइट्स आपको मैं दे पाई होंगी। और 5 बजे हमारी क्लासेस हैं जो चलती हैं, ठीक है। तो 5 बजे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी बहुत जल्द एंड आपके लिए, एमपीपीएससी के लिए भी, सेट के लिए और नेट के लिए, तीनों के लिए ही हम अच्छे से बैचेस रन करते हुए चल रहे हैं, क्लासेस रन करते हुए चल रहे हैं। और अगर आप जून 2024 में स्ट्रक्चर्ड कोर्स में पढ़ना चाहते हो, आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चीजें कवर करनी है, तो आपके लिए कोर्सेज हैं, अवेलेबल हैं। कोर्सेज में आप एनरोलमेंट ले सकते हो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।